हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिमाचल ज्ञान भंडार। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली न्यू रिक्रूटमेंट की, न्यू पोस्टों की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर जैसे कि इकोनॉमिस्ट हो गए, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, आईटी हो गए, क्रेडिट ऑफिसर हो गए, एक्सेट्रा की पोस्ट निकली है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे कि इसकी लास्ट डेट कब है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट कब से शुरू हो गई है और लास्ट डेट कब तक है, और एज, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इसकी ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो है 23 नवंबर 2021, यानी कि कल से ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद अब बात की जाए जो आपकी लास्ट डेट होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो रखी है 17 दिसंबर 2021, यानी कि नेक्स्ट मंथ 17 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। आप तब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद जो टेंटेटिव डेट रखी गई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, वो रखी गई है 22 जनवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट ईयर 22 जनवरी को पेपर हो सकता है। इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसकी इन्होंने टेंटेटिव डेट रखी है। उसके बाद जो पोस्टों की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, ये टोटल एक पोस्ट है जो जर्नल पोस्ट है। इनकम टैक्स ऑफिसर की बात की जाए, इसकी भी टोटल एक पोस्ट है, ये भी जर्नल की पोस्ट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इसकी भी टोटल एक पोस्ट है। डाटा साइंटिस्ट की भी एक पोस्ट है। क्रेडिट ऑफिसर की टोटल 10 पोस्टें हैं, जिसमें कि जर्नल की 6 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्टें हैं और एससी की एक पोस्ट है। एसटी की इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। डाटा इंजीनियर की बात की जाए तो इसमें टोटल 11 पोस्टें हैं, जिसमें कि जर्नल की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 है और एससी की 1 पोस्ट है। इसमें भी एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट की बात की जाए तो इसमें टोटल एक पोस्ट है जो कि जर्नल की है। ITSOC एनालिस्ट की बात की जाए तो इसकी टोटल 2 पोस्टें हैं। रिस्क मैनेजर की बात की जाए, इसकी टोटल 5 पोस्टें हैं, जिसमें कि 4 पोस्टें जर्नल की है और 1 पोस्ट ओबीसी की है। उसके बाद बात की जाए टेक्निकल ऑफिसर क्रेडिट की, इसकी टोटल 5 पोस्टें हैं, जिसमें कि 1 पोस्ट ओबीसी की है, 4 पोस्टें आपकी जर्नल की है। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात की जाए तो इसकी टोटल 20 पोस्टें हैं, जिसमें कि जर्नल की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, 5 ओबीसी की है, 1 एसटी की है और 3 एससी की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की टोटल 15 पोस्टें हैं, जिसमें कि 7 पोस्टें जर्नल की है, 1 ओबीसी की, 4 पोस्टें 1 पोस्टें ईडब्ल्यूएस की, 4 पोस्टें ओबीसी की और 1 पोस्ट आपकी एसटी और 2 एससी की है। लॉ ऑफिसर की टोटल 20 पोस्टें हैं, जिसमें कि 9 जर्नल की है, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस की है, 5 आपकी ओबीसी की है, 1 आपकी एसटी की है और 3 एससी की है। रिस्क ऑफिसर की बात की जाए तो इसकी टोटल 10 पोस्टें हैं, जिसमें कि 6 आपकी जर्नल की है, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस की है, 2 आपकी ओबीसी की है और 1 आपकी एससी की है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो टोटल 3 पोस्टें हैं, तीनों की तीनों पोस्टें जर्नल की है। और इसी तरह से सिक्योरिटी जो आपकी स्केल 1 है, उसकी टोटल 9 पोस्टें हैं, जिसमें कि 6 आपकी जर्नल की है, 2 आपकी ओबीसी और 1 आपकी एससी की है। टोटल की बात की जाए तो टोटल आपकी 12 पोस्टें एससी की है, 3 पोस्टें एसटी की है, 24 पोस्टें ओबीसी की है, 8 पोस्टें आपकी ओबीसी की है और 68 पोस्टें आपकी जर्नल की है, 24 पोस्टें आपकी ओबीसी की है और ईडब्ल्यूएस की 8 पोस्टें हैं। तो इस तरह से आपकी टोटल 115 पोस्टें हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज की बात कर लेते हैं तो एज इकोनॉमिक्स जो ऑफिसर है उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है, 30 ईयर्स, और मैक्सिमम 45 ईयर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। पीएचडी होनी चाहिए इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, इनमें से किसी एक में पीएचडी होनी चाहिए। मिनिमम 5 ईयर्स वर्क्स एक्सपीरियंस होना चाहिए कमर्शियल बैंक्स में और एनी अदर पीएसयू। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर की बात की जाए तो इसकी भी मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 45 ईयर्स रखी गई है, यानी कि उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 35 ईयर्स।
CA होना चाहिए चार्टेड अकाउंटेड। मिनिमम 10 इयर्स का जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो मैक्सिमम ईयर्स इसकी रखी गई है 50 ईयर्स से बड़े नहीं होने चाहिए, और आपने इसकी भी क्वालिफिकेशन पढ़ लेनी है। उसके बाद डाटा साइंटिस्ट की मिनिमम एज 28 है और मैक्सिमम 35 है, और इसकी क्वालिफिकेशन भी आपने यहाँ से देख लेनी है और एक्सपीरियंस भी पढ़ लेना है। क्रेडिट ऑफिसर की बात की जाए तो मिनिमम 26 ईयर्स इसकी एज रखी गई है और मैक्सिमम 34 ईयर्स तक है, और इसकी भी क्वालिफिकेशन आपने पढ़ लेनी है यहाँ से, और एक्सपीरियंस भी यहाँ से आपने पढ़ लेना है। डाटा इंजीनियर की बात की जाए तो इसकी मिनिमम ईयर्स जो होगी वो 26 ईयर्स से बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए, और इसकी भी क्वालिफिकेशन और आपने एक्सपीरियंस पढ़ लेना है। IT सिक्योरिटी एनालिस्ट की बात की जाए तो इसके भी आपने यहाँ से एज 26 रखी गई है मिनिमम और मैक्सिमम 40 ईयर्स, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ से पढ़ लेनी है, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा ये सब कुछ आपने यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद IT SOC एनालिस्ट की बात की जाए तो इसकी भी मिनिमम एज 26 रखी गई है और मैक्सिमम 40 ईयर्स, और आपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ से देख लेना है। रिस्क मैनेजर की बात की जाए तो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी आपने इसका भी यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की भी आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। फाइनेंशियल एनालिस्ट की भी आपने यहाँ से देख लेना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर की भी यहाँ से पढ़ लेनी है। उसके बाद लॉ ऑफिसर की भी, और रिस्क मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी स्केल 1 की भी यहाँ से आपने क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज एक्सेट्रा पढ़ लेनी है। अब बात करते हैं जो आपकी रिलैक्सेशन है एज लिमिट में, तो शेड्यूल कास्ट की जो और शेड्यूल ट्राइब की कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन रखी हुई है। OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन, और चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स में उनकी 5 इयर्स के लिए एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है। उसके बाद बात की जाए आपकी जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा होगा, तो इसके लिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट की बात की जाए तो ऑनलाइन जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें एक होगी स्ट्रीम कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन, और बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही मैक्सिमम मार्क्स हो गए। और इसका जो टाइम होगा वो कंपोजिट टाइम होगा 60 मिनट का, यानी कि इन जो आपके तीनों हैं, जैसे कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 है, यानी कि 0.25 आपके नंबर डिडक्ट होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 175 रुपीज़, यानी कि 175 रुपीज़ फ़ीस है SC और ST कैंडिडेट की। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए फ़ीस रखी गई है 850 रुपीज़, 850 रुपये। और उसके बाद जो जर्नल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई ये भी आप पढ़ सकते हैं। आप अप्लाई ओनली 23 नवंबर 2021 से लेके 17 दिसंबर 2021 तक ही 17 दिसंबर 2021 तक ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट वगैरह आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ़ीस आप पे कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी जो बात की जाए फ़ोटोग्राफ, इमेज वगैरह की, जैसे कि डायमेंशनल कितना होना चाहिए, साइज़ और फाइल कितनी होनी चाहिए, वो सभी कुछ इस फाइल में PDF में लिखा हुआ है। सिग्नेचर इमेज भी, थंब इम्प्रेशन भी, स्कैनिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, तो ये सब कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ आप इस PDF से देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।